राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम लक्षणा भक्ति और नवदा भक्ति में क्या अंतर है महाराज जी? नवदा भक्ति साधन है और प्रेम लक्षणा उसका फल है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन के बाद प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। जब पूर्ण समर्पण भगवान के प्रति हो जाता है, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, तब प्रेम प्रकट हो जाता है। जब तक नवधा भक्ति साधन भक्ति नहीं है, तब तक साध्य भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं होता। श्रवण कथन सुमिरन सेवन चित लावही अर्चन बंदन अरुदासंतन सख्य और आत्मा समर्पण, ये नवलक्षण भक्ति बढ़ाई, तब तिन प्रेम लक्षणा पाई। पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। आगम अरु निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम। अनभय आनंद कंद निज संपत्ति गुप्त सुरीति प्रगट करणम। जय जग उद्योत व्यास कुल दीपक श्री हरिवंश चरण शरणम। ये महाप्रेम लक्षणा भक्ति नवधा भक्ति के प्रभाव से प्राप्त होती है। जब खूब भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, श्रवण करते हैं, अर्चन बंदन दास सख्य आत्मनिवेदन सब उन्हीं से, तब प्रेम हो जाता है। जिसको हम बहुत बार बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारा प्रेम हो जाता है। तो हम भक्तों का संग करें, भक्तों का दर्शन करें, खूब नाम कीर्तन करें, भगवान की सेवा करें, अर्चन बंदन जो भी दोस्ती है तो भगवान से ही करें, तो हमें भगवान से प्यार हो जाएगा। भगवान से प्यार होना ही प्रेम लक्षणा भक्ति। तो महाराज जी, नाम जप से नवधा भक्ति के लक्षण आ जाएंगे। हाँ, पर इतना नाम जप में तन्मयता होना कठिन है कि हम हर समय मंत्राकार वृत्ति, और एक जगह मन टिकता नहीं है। मन का स्वभाव है चंचल, वो एक जगह टिकता नहीं, इसलिए 9 विभाग कर दिए। इस श्रवण में नहीं टिक रहा तो गायन में लगा दिया, गायन में नहीं टिक रहा है तो हम अर्चन बंदन दास सख्य सेवा में लगा दिया। एक मन को हम 9 विभाग में लगाए। अब थोड़ी देर पाठ कर लिया, थोड़ी देर जप कर लिया, थोड़ी देर कीर्तन कर लिया, थोड़ी देर सेवा कर ली, आरती पूजा कर ली, भगवान से प्रार्थना विनय कर ली, भगवान की कथा पढ़ रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, भक्त चरित्र सुन रहे हैं, विष्णु शास्त्र नाम गायन कर रहे हैं, गोपाल शास्त्र नाम गायन, मतलब इसको एक हम फंसाना है। नवधा भक्ति का मतलब है हमने 9 प्रकार से मन को फंसाना है भगवान में। अब निरंतर नाम जब बड़ा कठिन है, आप लोगों को सरल लगता हो तो बात अलग है, हमें तो बहुत कठिन लगता है। निरंतर एक ही नाम बार बार चलना ये बहुत कठिन बात है। जिन्होंने अभ्यास किया है, ईमानदारी की बातें हैं। बेईमानी में तो लोग कह देते 24 घंटा चलता है। जैसे किसी का हो ना कि भजन किया करो तो बोले 24 घंटा चलता है, तो हमें आश्चर्य होता है कि जीवन हो गया। अभी हम ये नहीं कह सकते 24 घंटा चलता है, हम ऐसा नहीं कह सकते। अभी कच्चाई है, सच्चाई अगर जो भी है वो भगवान की तरफ से, कच्चाई हमारी तरफ से। हम ये नहीं कह सकते कि 24 घंटा हमारी तरफ से चलता है। मंत्र चलना, निरंतर नाम चलना बहुत कठिन है। बंदर की तरह छलांग लगाता रहता है मन, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। देखो ना इसकी, ये कहीं टिकता थोड़ी है।